नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत उज्जैन जिले में रविवार को पल्स पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई जा रही है। पल्स पोलियो अभियान का जिला स्तर पर शुभारंभ रविवार को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन में जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई गई। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, कमिश्नर संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, संयुक्त संचालक डॉक्टर दीपक पीपल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाई। विभाग द्वारा इस हेतु संपूर्ण जिले में पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। पल्स पोलियो अभियान के दौरान ईंट भट्टे निर्माण स्थल, झुग्गी झोपड़ियों एवं घुमक्कड़ आबाद स्थल पर विशेष ध्यान देकर लक्ष्य का 100% पूर्ति का प्रयास किया जाएगा। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी पालकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि भारतवर्ष में विगत 12 वर्षों पूर्व पोलियो मुक्त हो चुका है, जो आप सभी के प्रयासों से संभव हुआ है, किंतु विश्व स्तर पर अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस का बच्चों में संक्रमण अभी हमारे आसपास के देशों में विद्यमान है। अतः समस्त माता पिता अभिभावकों से अपील की है कि अपने 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं। पल्स पोलियो से बचाव हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पल्स पोलियो से बचाए। इसके लिए जो पल्स पोलियो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। तो सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं। 3 दिन जो है टीमें भ्रमण करेंगी और आपके बच्चों को वैक्सीनेट करेंगी। कृपया इसमें सहयोग करें और अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिला करके 2 बूंद जिंदगी की दें। थैंक यू। आज दिनांक 23 तारीख को पल्स पोलियो के अभियान के शुभारंभ कलेक्टर महोदय एवं विधायक महोदय के द्वारा किया गया है। हमारे जिले में पूरे 2,500 के करीब हमने बूथ बनाया है और 4,500 के करीब हमने टीम बनाई है। तो जिले के 278 लाख बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। आज इस बूथ पर पिलाई जाएगी, कल परसों घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। उसको 100% कवरेज करने का हमारा लक्ष्य है। सफाई मित्र संवाद कार्यक्रम में शनिवार को ग्रैंड होटल परिसर में महापौर श्री मुकेश टटवाल ने जोन क्रमांक 3 एवं 4 के सफाई मित्रों को चाय पिलाते हुए कहा कि सफाई मित्र कसौटी पर खरा उतरकर शहर को नंबर 1 बनाएंगे। सफाई मित्र चाय पर चर्चा कार्यक्रम के आरंभ में महापौर श्री मुकेश टटवाल ने कहा कि आपकी समस्या से हम परिचित हैं, फिर भी कोई समस्या रह गई हो तो हमें बताएं। आपकी जो समस्या हमारे स्तर की है उसका निराकरण हम करेंगे, जो शासन स्तर की है उनका निराकरण शासन से कराएंगे। आपने इस अवसर पर सफाई मित्रों को स्वास्थ्य शिविर लगाकर लाभ दिलाने, ड्रेस देने, आईडी कार्ड देने, बारिश के लिए रेनकोट देने की घोषणा की है। आपका ध्यान रखा जाएगा। इस अवसर पर सफाई मित्रों ने अपने सुझाव व समस्या बताते हुए कहा कि हर वार्ड में सफाई मित्रों के लिए एक कमरा बनाया जाए। जिन वार्डों में कर्मचारी कम है वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, बारिश की ड्रेस दी जाए, सफाई उपकरण, बड़ी झाड़ू इत्यादि दी जाए। जिस तरह सफाई कर्मचारियों को अनुकंपा मिलती है, इस तरह अस्थायी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MIC सदस्य श्री रजत मेहता ने कहा कि महाकाल लोक बनने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। कर्मचारी तन्मयता से काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहे तो शहर नंबर 1 बनेगा। कार्यक्रम का संचालन जोन अध्यक्ष श्री सुशील व्यास ने एवं आभार पार्षद श्रीमती नाजिया बी ने माना। कार्यक्रम में MIC सदस्य श्री शिवेंद्र तिवारी, श्री कैलाश प्रजापत, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, श्री प्रकाश शर्मा, पार्षद श्रीमती लीला वर्मा, श्री मेहताब शाह लाला सहित बड़ी संख्या में सफाई मित्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम हमने रखा ही हमारे सफाई मित्रों चाय पे चर्चा थी, तो आज मैंने सभी को हमारे बंगले पर बुला करके सभी के साथ चाय पी, हमने चाय पिलाई और उनकी समस्याओं को जाना, काम करने में किस प्रकार से कठिनाई आती उसको जानने की कोशिश की है। साथ ही हमने निर्णय भी लिया है कि जो भी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं नगर पालिका निगम परिषद के माध्यम से उनको दूर करेंगे। जो हमारे हिस्से की नहीं उनको शासन के द्वारा दूर करवाना, शासन को भेजेंगे। इन सारे बातों को लेकर के, क्योंकि हमारा उज्जैन स्वच्छता में नंबर 1 है, इसके लिए हम सभी लोग उज्जैन के प्रत्येक नागरिक और हमारे स्वच्छता मित्र सभी लोग, सफाई मित्र हमारे सब संकल्पित है और सभी लोग कार्य कर रहे हैं। सफाई मित्रों की कई समस्या भी, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता, उसके लिए भी कई आपके पास आए हैं, उसका किस प्रकार निराकरण? हम जो उनको वेतन की समस्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आती है, नियमित वालों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इनकी तनख्वाह में वृद्धि होना चाहिए, इनकी सुविधाओं में वृद्धि होना चाहिए। अगर इनको कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के बाद इनका इलाज की व्यवस्था होना चाहिए, या ये सारी चीज़ें भी जो महत्वपूर्ण होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमने बात की। महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो क्या
इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी? निश्चित रूप से उज्जैन की संख्या बढ़ी है, महाकाल लोक में आने के बाद संख्या बढ़ी है, तो हमने आउटसोर्स के कर्मचारियों को उसी तुलना में हमने बढ़ाया भी है। माननीय महापौर जी ने जो नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है कि भारत स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनके मन में एक संकल्प आया कि चाय पर चर्चा करके इनकी समस्या को सुना जाए। उनकी समस्या सुनिश्चित है, जैसे आउटसोर्स के लोगों को भी पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके लिए प्रयासरत हैं। पेमेंट जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, मिलता भी है, लेकिन स्थायी और इनको तो पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी जो समस्याएं, ड्रेस की समस्याएं, पानी में बरसाती की समस्या, वो सारी दूर कर दी गई है। इस बार 2 ड्रेस दी जाएगी, प्रसादी दी जाएगी, बूट दिए जाएंगे, सभी प्रकार के। और ख़ास एक निर्णय माननीय महापौर जी ने लिया कि जो बंदा नाला साफ करता है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पूरा नाले में उतरकर पूरी गंदगी को बाहर निकालना, उसको लेकर विशेष एक प्रस्ताव पारित किया गया माननीय महापौर जी के नेतृत्व में कि उनको प्रति माह 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके नियम को खगाल कर हम राज्य सरकार से भी प्रयास करेंगे कि वो हमको परमिशन दे और हम नगर निगम से उसको 2000 रुपये प्रति माह देने का बात कही है, जिसमें संकल्प माननीय महापौर जी ने लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के बड़े नगरों के लिए नए ट्रैफिक प्लान की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इंदौर उज्जैन के मध्य मेट्रो चलाने से संबंधित विजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा प्रदेशवासियों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए एक अहम सौगात होगी। विभिन्न नगर परस्पर बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से हाल ही में चर्चा हुई है के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न नगरों के लिए वंदे मेट्रो चलाने पर सहमति हुई है। पुरानी मेट्रो के स्थान पर वंदे मेट्रो सर्किल ट्रेन नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की रेल मंत्री से मेट्रो ट्रेन की स्पीड से भी अधिक स्पीड से वंदे मेट्रो की संचालन, अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग और पीथमपुर, देवास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के संबंध में भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में कुछ नगरों में उपलब्ध नैरो गेज एवं अन्य रेल लाइन का उपयोग करने के संबंध में कहा कि इसका सर्वे एवं अध्ययन पूर्ण किया जाए ताकि वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे रेल ट्रैक का उपयोग किया जा सके। समूचे योजनाओं को लेकर के विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी और अन्य अधिकारियों के साथ में मीटिंग में सम्मिलित हुआ और अभी तक के मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, जो किए गए कामों के बारे में, मेट्रो की मंजूरी से लेकर अभी तक की गई प्रगति के बारे में सब में अवगत होने के बाद आगामी दृष्टि से भी कुछ निर्णय किए हैं। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है समस्त को लेकर के, उज्जैन से इंदौर में भी मेट्रो डालना चाहिए। साथ ही साथ एक विचार मेरे द्वारा भी दिया गया कि मेरी बीच में रेल मंत्री से चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि मेट्रो का, वंदे मेट्रो एक नया उनका ट्रेन का आकार बन रहा है, जिसके आधार पर जो मेट्रो ट्रेन संचालन पुराना है उसके बजाय मेट्रो ट्रेन के बजाय वंदे मेट्रो भी सर्किल ट्रेन के माध्यम से यातायात की बड़ी सुविधा दी जा सकती है। साथ साथ अभी एक रोपवे अर्थात केबल कार का भी चलन बढ़ा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बड़े शहरों में जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जहाँ जहाँ ये बड़े पैमाने पे यातायात की समस्या का समाधान करना है, यातायात को सुगम बनाना हम सबकी आवश्यकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के हर एक का ट्रैफिक प्लान बनवा करके जहाँ जैसी जरूरत होगी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। सियासत 2028 का एकीकृत प्लान बनाए जाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विभागों के सियासत के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की है। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगर निगम और एमबीईबी द्वारा संयुक्त रूप से प्लान तैयार किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित सियासत 2028 के लिए विभिन्न विभागों के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर नीरज सिंह ने बैठक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण, सेतु परियोजना, एमपीईबी, आयुष राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण संदीप सोनी सहित संबंधित विभागों के संभागीय और जिलाधिकारी उपस्थित रहे। सिंहस्थ की जो कार्य योजना है उसमें जो 24-25 के बजट में इंक्लूड होना है, प्लस जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं उनकी समीक्षा थी, जिसमें कि जहाँ पे लैंड एक्विजिशन होना है वो लैंड एक्विजिशन सही से हो सके, जहाँ पर अनुमति जारी होनी है वो अनुमति जारी होकर के तेज गति से निर्माण हो सके, इसी की समीक्षा की गई है। विभागों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं सर, क्या क्या होना है? विभागों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं और पूर्व के जो प्रस्ताव थे उनकी डीपीआरस बनने की प्रगति देखी गई है, जिनमें डीपीआर वगैरह होकर के शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वहाँ पे टेंडर की क्या प्रोसेस है उसकी समीक्षा की गई है,
जहाँ पर टेंडर खुल चुके हैं वहाँ पर लैंड एक्विजिशन और आगे के निर्माण कार्य की समीक्षा की। तो ऐसे कितने मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे सर इसमें सिंहस्थ को लेकर? सिंहस्थ में सिंहस्थ की जो पूरी कार्य योजना है उसमें इस वर्ष 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस वर्ष इंक्लूड किए जा रहे हैं। उसके पश्चात 2028 तक जो कार्य करने हैं वो पूरे जिले में 200 से ज़्यादा कार्य इंक्लूड किए जा रहे हैं। श्री उत्तरामुखी हनुमान मंदिर के पास अंकपात मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर के श्याम प्रेमी परिवार की ओर से खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने के लिए श्री श्याम दर्शन यात्रा रवाना हुई। यात्रा के संयोजक हितेश गुप्ता एवं विशाल खटिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यात्रा को सांसद अनिल फिरोजिया ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस समय बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया में ज्यादा करीब हो गए हैं, जिन्हें धार्मिक महत्व समझने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। पिछले वर्ष एक बस भरकर उज्जैन से श्याम प्रेमी दर्शन के लिए गए थे, लेकिन इस वर्ष 2 बस भरकर उज्जैन से यात्रा रवाना हुई है। यात्रा 3 दिनों में राजस्थान के दर्शन कर उज्जैन लौटेगी। बस रवाना करने के लिए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवा ध्वज दिखाकर बस को रवाना किया। श्रद्धालु को श्री खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में दर्शन के बाद श्री सालासर बालाजी, श्री सांवरिया सेठ मंडफिया, मंदसौर श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे। लेकिन इस वर्ष यात्रा को भव्य रूप देते हुए 2 बस भरकर ले जाया जा रहा है। साथ ही इस यात्रा में युवाओं को अधिक जोड़ा गया है ताकि वह मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर होकर धार्मिक महत्व को समझे। इस मौके पर यात्रा व्यवस्थापक विशाल खटिक, श्याम प्रेमी, शुभम वाघेला आदि यात्रा में सेवा देने वाले लोग उपस्थित थे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे उज्जैन वासी यहाँ से खाटू श्याम जी की यात्रा में जा रहे हैं, जो है श्याम दरबार सेवक परिसर, ये संस्था है। और ये सभी परिवार सहित यहाँ से खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और सांवरिया सेठ जी और पशुपतिनाथ ये दर्शन करते हुए सब परिवार सहित वहाँ जाते हैं और विश्व की शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना। जय श्री श्याम। यहाँ उज्जैन अंकपात मार्ग पे श्याम बाबा का मंदिर है। यहाँ पे बाबा के मंदिर से सभी श्याम प्रेमी, ये द्वितीय वर्ष है हमारा। इस बार सभी श्याम प्रेमियों के द्वारा पुनः ये दूसरे वर्ष में यात्रा खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, सांवरिया सेठ और पशुपतिनाथ मंदिर, ये खाटू श्याम जी मंदिर उज्जैन अंकपात मार्ग उत्तरामुखी हनुमान जी से यात्रा प्रारंभ हो रही है। 3 दिवसीय यात्रा है ये। 3 दिवसीय यात्रा में सभी श्याम प्रेमियों का बाबा के दरबार में दर्शन होगा और भजन कीर्तन के साथ आनंद करते हुए यात्रा 25 तारीख को, 23 जून से लेकर 25 जून तक ये यात्रा है। 25 जून को वापस पुनः सभी श्याम प्रेमी उज्जैन पधारेंगे। क्या मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ पर? मंदिर की विशेषता ये कि बाबा की प्रतिष्ठा को 1 साल हुआ है यहाँ पर, और 1 साल में काफ़ी श्याम प्रेमी बाबा से जुड़े हैं और भक्तों के काम भी होते हैं यहाँ पर बाबा के दरबार में। कितनी यात्रा, कितने लोग जा रहे हैं? लगभग 120 लोग जा रहे हैं। 2 बस जा रही है हमारे साथ में, अजंता की 2 बसें जा रही हैं। 120 लोग हैं हमारे साथ में। कौन शामिल है बसों में? हमारे साथ में हमारे व्यवस्थापक विशाल जी खटिक, और हमारी जो बस का भैया पूरा मैनेजमेंट देखते हैं गोपाल जी राठौर, और इनकी पूरी टीम, गोपाल भैया की, अशोक भैया वगैरह पूरी टीम, ये सभी लोग श्याम प्रेमी हमारे अशोक जी राठौर वगैरह सब मिलके बस का मैनेजमेंट देखते हैं। जी, हितेश गुप्ता। ये श्याम प्रेमी यात्रा है, ये हर साल हम लेके जाते हैं। पिछले साल हम 1 बस लेके गए थे, इस बार बाबा की कृपा रही, हम इस बार 2 बस लेके जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो फेसबुक और मोबाइल के द्वारा जो भटक रहे हैं, उनको धर्म के रास्ते पर जोड़ने का जो उद्देश्य है, ये यात्रा है। और इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है, कहीं ना कहीं भगवान खाटू नरेश कलयुग का अवतार हैं, और वास्तविकता में जो शीश के दानी हैं, उनका चमत्कार है कि हम पहले 1 बस लेके गए थे, आज 2 लेके आ रहे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी द्वारा भगवा झंडा दिखाकर यात्रा को प्रारंभ करिए। क्या नाम है? विशाल खटिक। शहर में उत्तम वर्षा की कामना के साथ महापौर ने किया भगवान बिल्केश्वर का जलाभिषेक एवं पूजन। प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर बांध अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भराने पर समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ पुनः भगवान का अभिषेक करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस दौरान पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री एन.के. भास्कर, सहायक यंत्री श्री राजीव शुक्ला उपस्थित रहे। के देवता बाबा बिल्केश्वर महादेव जो गंभीर टेम पे विराजते हैं, परंपरा हमारी रही है कि हर बार वर्षा के पूर्व हम बाबा की शरण में जाते हैं और एक भरपूर वर्षा की कामना करते हैं। बाबा का आशीर्वाद हम पे बना रहे, भरपूर शहर में वर्षा हो, जिससे कि गंभीर डैम हमारा लबालब भरा जाए
और शहर के अंदर हरियाली से छा जाए, जिसके अंतर्गत आज हम और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में पूरा विभाग के प्रमुख अधिकारी आज हम बाबा बिल्केश्वर महादेव की शरण में जाकर भरपूर वर्षा की कामना करके उनका पंचामृत अभिषेक करके आज हम आए और बहुत जल्दी बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और बहुत जल्दी गंभीर डैम हमारा बहुत जल्दी भरने जाएगा। और साथ ही जैसे ही गंभीर डैम भराता है तो हम सभी पार्षदों के साथ, अधिकारियों के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में धन्यवाद ज्ञापित करने भी हम जाते हैं। ये हमारी अपनी परंपरा वर्षों से रही है, जिसका आज हमने निर्वहन किया है। उज्जैन शहर के लिए कितने एमसीएफटी पानी की जरूरत होती है और कितना डैम भरा है? 2250 एमसीएफटी का हमारा गंभीर डैम की क्षमता है। वो पूर्ण क्षमता से अगर भराता है तो वर्ष भर तक के लिए हमको कमी के देखना नहीं पड़ता। और आज भी हमारे पास पर्याप्त पानी है, लेकिन वर्षा का मौसम है। हमारी तो प्रार्थना बाबा से रहती है कि खूब बरसे मेघ और शहर के अंदर भरपूर वर्षा हो। यही कामना और उद्देश्य साथ में आज बाबा की शरण में आज गए थे। खाकचौक स्थित वैदेही मंगल गार्डन पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन द्वारा प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सामूहिक विवाह पर चर्चा की गई। समाज की श्री गौड़ परिषद मंडल के सचिव डॉक्टर संतोष जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख रूप से प्रांतीय बैठक में निर्णय हुआ कि श्री गौड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन की श्री गौड़ परिषद मंडल उज्जैन द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2025 रविवार शुभ तिथि माघ शुक्ल पंचमी पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। प्रांतीय बैठक में उज्जैन सहित इंदौर, देवास, शाजापुर, नलखेड़ा, रतलाम, देवास, मंदसौर, जावरा, नीमच, भोपाल, खुर्द समाज द्वारा 21 जोड़ों का विवाह करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। प्रांतीय बैठक की अध्यक्षता समाज सेवी श्री कैलाश नारायण व्यास ने की। मुख्य अतिथि समाज के शुक्ल पंडित देवेंद्र जी शुक्ल ने की। स्वागत भाषण परिषद मंडल के अध्यक्ष अशोक जोशी ने दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन का प्रस्ताव श्री गौड़ ब्राह्मण समाज ट्रस्ट के सचिव श्री वीरेंद्र जी मंडलोई ने रखा। कार्यक्रम का संचालन परिषद मंडल के सचिव डॉक्टर संतोष जोशी ने किया। आभार श्री गौड़ ब्राह्मण समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अवधेश जोशी ने किया। ये आज जो मीटिंग प्रांतीय लेवल की मीटिंग की गई है, संपूर्ण प्रदेश के जिले के पदाधिकारी और सब आए हैं और इसमें सामूहिक विवाह 2 फरवरी 2025 में रखा गया है। पूरा मध्य प्रदेश का भी ये सामूहिक विवाह रहेगा। इसमें मतलब सामूहिक विवाह में वर पक्ष और वधु पक्ष से 21 हज़ार रुपये लिए जाएंगे और जो जनेऊ प्रयोग है उसमें निःशुल्क रखा गया है और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कितने भी सदस्य आएंगे उनके लिए स्वागत और वंदन रहेगा। और हमारे जो युवा संगठन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उनको भी धन्यवाद। और महिला मंडल को भी हम सक्रिय करना चाह रहे हैं कि ये सामूहिक विवाह जो किया जा रहा है वृहद रूप से और ये ऐतिहासिक रूप से कार्यक्रम हो, जिसमें समाज के हर वर्ग को हर व्यक्ति को इसमें सहयोग करे, तन मन और धन से। पहले तो सबसे पहले धन की आवश्यकता है कार्यक्रम करने के लिए, तो मैं सभी से आग्रह करूँ कि जो सामर्थ्य है वो धन के सहयोग जरूर करें और जो थोड़े कमज़ोर हैं वो अपने आर्थिक रूप से सहयोग करें, जिससे इसका संपूर्ण विवाह का कार्यक्रम सफल रहे और इससे मध्य प्रदेश में उज्जैन का नाम गौरवान्वित हुए। ये पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। मंदसौर, देवास, रतलाम, उज्जैन और नीमच, राजगढ़ और खुर्द, आगरा जिला, नलखेड़ा से शाजापुर, सभी दूर से ये आए हैं। ये लगभग हमने 21 जोड़े का टारगेट रखा है। इससे ज़्यादा भी होंगे, परंतु 21 तो मतलब मिनिमम 21 हमने रखा है कि 21 जोड़े का सामूहिक विवाह किया जाएगा। अशोक जोशी, अध्यक्ष श्री गौड़ परिषद मंडल उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।